हेलो फ्रेंड्स एंड वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में मैं पढ़ाने वाली हूँ एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री। इसको लिखा था फिलिप सिडनी ने और ये लिटरेरी क्रिटिसिज्म का बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसको लिखा गया था 1580 में और इसको पब्लिश किया गया था 1595 में और इसके दो एडिशंस जो है वो पब्लिश्ड हुए थे। पहला एन एपोलॉजी फॉर पोएट्री एंड सेकंड इसको कहा जाता है डिफेंस ऑफ पोएजी। तो एपोलॉजी का मतलब होता है ग्रीक वर्ड में, ये एपोलॉजी जो है ये ग्रीक वर्ड से आया है एपोलॉजिया से। तो इसका मतलब होता है किसी के बचाव में आर्ग्यूमेंट करना। तो इसमें जो है सिडनी आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं पोएट्री के बचाव में, डिफेंस ऑफ पोएट्री। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या बात हो गई कि सिडनी को जो है पोइट्री का बचाव करना पड़ा। तो ये शुरुआत होती है इससे। स्टीफन गॉसन नाम का एक एलिजाबेथन राइटर होता है और ये एक बुक लिखता है स्कूल ऑफ एब्यूज़। 1579 में ये बुक लिखता है स्कूल ऑफ एब्यूज़। और इसमें ये जो है कुछ सीरियस चार्जेस लगाता है पोइट्री पे और कुछ जो है क्लेम करता है रॉन्ग स्टेटमेंट्स पोइट्री के खिलाफ। तो सिडनी जो है वो डिसाइड करते हैं कि वो एन एपोलॉजी फॉर पोइट्री लिखेंगे। वो पोइट्री के बचाव के लिए इस वर्क को लिखते हैं और इसका जेनर है लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो ये जो है लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंडर में आता है, जिसमें कि कुछ क्रिटिसाइज़ किया जाता है उसे क्रिटिसिज्म कहते हैं। तो सिडनी इसको जो है 7 भागों में बांटते हैं। इस एन एपोलॉजी फॉर पोएट्री को 7 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें से कि फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। तो चलो इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इट्स स्टार्ट विद हिज रियल लाइफ इंसिडेंट। तो ये स्टार्ट होता है सिडनी की एक रियल लाइफ इंसिडेंट से। ही वॉज ऑन हिज टूर ऑफ इटली। तो जब वो अपनी इटली के ट्रिप पे गए हुए थे एंड ही मेट्स विद ए ऑफिसर, और वो जो है एक ऑफिसर मिलते हैं हुज नेम जॉन पीटरो पुग्लियानो। तो जॉन पीटरो पुग्लियानो से वो मिलते हैं। हु टेक्स केयर ऑफ एम्पेरर्स हॉर्सेस। और ये जो है शाही घोड़ों की जो है देखभाल करते थे। देन ही टॉक्स, ये देन होगा यहाँ पे, देन ही टेल्स टू सिडनी। और फिर वो जो है सिडनी को बताते हैं हाउ इम्पोर्टेंट इज़ हॉर्स राइडिंग फॉर ए प्रिंस एंड सोल्जर। तो वो बताता है कि कितना ज़रूरी है हॉर्स राइडिंग एक प्रिंस के लिए, एक राजकुमार के लिए और एक सोल्जर के लिए। एंड सिडनी इंस्पायर फ्रॉम हिम, और सिडनी उससे जो है इंस्पायर होता है अपने वर्क को लिखने के लिए। देन ही डिसाइड्स टू अटेम्प्ट ए सिमिलर आर्गुमेंट इन सपोर्ट ऑफ पोएट्री। फिर वो डिसाइड करता है कि वो एक वर्क लिखेगा जिसमें कि वो पोएट्री का बचाव करेगा, पोएट्री को सपोर्ट करेगा। तो इंट्रोडक्शन में इसका ये सब आता है। एंड अब आता है सेकेंड पार्ट जो कि है नरेशन। तो इसमें ये बोलते हैं ही डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ पोइट्री एंड ट्रेसेस इट्स एंशिएंट रूट। तो इसमें जो है ये नेचर ऑफ पोइट्री को बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं एंड इसकी जो है एंशिएंट रूट्स के बारे में बात करते हैं। ही सेज दैट द आर्ट ऑफ पोइट्री केम फर्स्ट इवन बिफोर हिस्ट्री एंड फिलॉसफी। और ये कहते हैं कि जो आर्ट ऑफ पोइट्री है सबसे पहले वो ही आया था, इवन वो हिस्ट्री और फिलॉसफी से भी पहले आया था। ही टॉक्स अबाउट द क्लासिकल राइटर्स, और फिर वो जो है क्लासिकल राइटर्स के बारे में बात करते हैं, लाइक प्लेटो एंड हेरोडोटस। वो जो है प्लेटो और हेरोडोटस जो कि क्लासिकल राइटर्स थे, इनके बारे में बात करते हैं एंड बोलते हैं दे यूज्ड पोएटिक स्टाइल ऑन देयर वर्क्स। तो ये राइटर्स जो थे ना, ये प्रोज लिखते थे, लेकिन ये अपनी प्रोज राइटिंग में भी जो है एक पोएटिक स्टाइल को यूज़ करते थे। इन एंशिएंट वर्ल्ड इन लैटिन पोएट्स कॉल्ड वेड्स। तो लैटिन लैंग्वेज में जो है कॉल्ड, इसको कहा जाता था पोएट्री को, पोएट्स को वेड्स, जिसका मतलब होता है प्रोफेट। एंड इन ग्रीक पोएटिस, तो इसका मतलब होता है मेकर, जो कि वर्ल्ड बना सकता है। और ये कहते हैं कि पोएट जो है वो क्रिएटर्स होते हैं। एंड फिर ये देते हैं पोएट्री की एक डेफिनेशन।
पोइट्री इज़ एन इमिटेटिव आर्ट दैट टीचेस इट्स ऑडियंस थ्रू प्लेजर एंड डिलाइट। फिर ये कहते हैं कि पोइट्री एक आर्ट है, इमिटेशन का एक इमिटेशन ऑफ आर्ट है और इसमें इतनी ताकत है कि ये जो है अपनी ऑडियंस को पोइट्री के थ्रू जो है प्लेजर और डिलाइट आनंद प्राप्त करवा सकती है। एंड अब आता है नेक्स्ट पार्ट, थर्ड डिवीज़न। इन दिस पार्ट ही टेल्स दैट इन विच टाइप ऑफ पोइट्री इन दैट ही इज़ इंटरेस्टेड। तो इस पार्ट में ये सिडनी बताते हैं कि वो कौन से टाइप की पोइट्री में जो है इंटरेस्टेड हैं। ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन रिलीजियस पोइट्री। तो वो बोलते हैं कि वो रिलीजियस पोइट्री में इंटरेस्टेड नहीं है। एंड नॉट इंटरेस्टेड इन फिलोसफिकल पोइट्रीज़, और फिलोसफिकल पोइट्रीज़ में भी वो इंटरेस्टेड नहीं है। ही इज़ इंटरेस्टेड इन द पोइट्री विच रिटन बाय राइट पोइट्स। तो वो ऐसी पोइट्री में इंटरेस्टेड हैं जो कि राइट पोइट्स के द्वारा लिखे गए हैं, अच्छे एजुकेटेड पोइट्स के द्वारा लिखे गए हैं। सिडनी कैटेगराइज पोइट्री। तो ये जो है पोइट्री को कैटेगराइज करते हैं, जिसमें कि ये सबसे पहले पे एपिक पोइट्री को डालते हैं, फिर पेस्ट्रल पोइट्री, फिर इलेजिक पोइट्री, फिर लिरिक, फिर ट्रेजिक, कॉमिक, सटायरिक, आयम्बिक। और इस तरह से ये जो है कंसिडर करते हैं एपिक पोइट्री को, सबसे बेस्ट ये मानते हैं। एंड अब आता है फोर्थ पार्ट, एग्जामिनेशन। इन दिस पार्ट सिडनी कंपेयर्स पोइट्री विद फिलॉसफी एंड हिस्ट्री। तो इस एग्जामिनेशन पार्ट में जो है सिडनी कंपैरिजन करते हैं पोइट्री का फिलॉसफी और हिस्ट्री के साथ, और ये बताते हैं कि पोइट्री अच्छी है फिलॉसफी और हिस्ट्री से, क्योंकि फ़िलॉसफी में जो है काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट होती है ये, एंड हिस्ट्री में जो है काफ़ी कॉन्क्रीट ये करती है ऑडियंस को। और ये बताते हैं कि फ़िलॉसफी से भी जो है ऑडियंस बोर हो जाती है, एंड हिस्ट्री इसमें जो है काफ़ी टफ जो है इसको पढ़ना होता है। और इसलिए ये बताते हैं कि पोइट्री बेस्ट है, क्योंकि पोइट्री पढ़ने से ऑडियंस को मज़ा आता है, वो इन्जॉय करती है पोइट्री को पढ़ते हुए। पोइट्री इज़ सुपीरियर एंड टीच ऑडियंस विद प्लेजर। तो ये बोलते हैं कि पोइट्री सुपीरियर है और ये ऑडियंस को जो है प्लेजर के साथ पढ़ाती है। और फिर ये एग्ज़ाम्पल देते हैं वर्जिल का, एनीट का। एंड अब आता है फिफ्थ पे, रेफ्यूटेशन। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसमें। इन दिस सेक्शन सिडनी स्पीक्स अगेंस्ट ऑल द चार्जेस दैट स्टीफन गॉसन हैज़ मेड ऑन पोएट्री। तो इस सेक्शन में जो है सिडनी इस बोलते हैं किसके अगेंस्ट में, जो स्टीफन गॉसन ने पोइट्री पे चार्जेस लगाए हैं इसके अगेंस्ट में बोलते हैं। स्टीफन गॉसन्स बुक द स्कूल ऑफ एब्यूज़। तो ये स्टीफन गॉसन की बुक थी, इसी पे सारी स्टोरी स्टार्ट होती है, और उसके चार्जेस है पोइट्री इज़ ए वेस्ट ऑफ टाइम। तो ये स्टीफन गॉसन कहता है कि पोइट्री टाइम का वेस्ट है। तो सिडनी रिप्लाई करते हैं और बोलते हैं पोइट्री इज़ द सोर्स ऑफ नॉलेज, और बोलते हैं कि पोइट्री नो सोर्स है नॉलेज का। पोइट्री इज़ ए मोस्ट इफेक्टिव टीचर, और पोइट्री एक मोस्ट इफेक्टिव टीचर है। एंड फिर ये बोलता है स्टीफन गॉसन पोइट्री इज़ मदर ऑफ लाई। तो ये पोइट्री को मदर ऑफ लाई कहता है, जिसमें कि सिडनी रिप्लाई करते हैं और बोलते हैं पोइट्री इज़ नॉट मदर ऑफ लाई, एंड गिव्स द एग्जांपल ऑफ हिस्टोरियंस एंड एस्ट्रोनॉमर्स। तो फिर जो है सिडनी एग्जाम्पल देते हैं हिस्टोरियंस का और एस्ट्रोनॉमर्स का, कि जिस तरह से जो है एस्ट्रोनॉमर्स जो है दावा करते हैं कि ये होगा ये होगा, और हिस्टोरियंस बताते हैं कि ऐसा हुआ ये हुआ। तो इस प्रकार से पोइट्री ये सब नहीं बोलती है कि हाँ ये होगा या ये हुआ, वो कोई भी वादा हमसे नहीं करती है कि ऐसा हुआ, लेकिन वो एक बेस के आधार पर बताती है कि ऐसा हो सकता है। एंड नेक्स्ट चार्ज था स्टीफन गॉसन का, इट इज़ द नर्स ऑफ एब्यूज़। तो वो पोइट्री को नर्स ऑफ एब्यूज़ कहते हैं, सोर्स ऑफ एब्यूज़ कहते हैं। तो सिडनी इस पर रिप्लाई करते हैं पोइट्री नॉट करप्ट पीपुल्स, मे बी पीपुल्स करप्ट पोइट्री। तो वो बोलते हैं कि पोइट्री में कोई भी करप्शन नहीं है, बल्कि पीपुल्स करप्ट पोइट्री। एंड नेक्स्ट चार्ज इसका था प्लेटो हैड राइटली बेनिश्ड द पोएट फ्रॉम हिज बुक रिपब्लिक। तो ये कहते हैं कि जो प्लेटो थे इन्होंने भी
पोएट्स का बहिष्कार किया है अपनी बुक रिपब्लिक में। और इसका रिप्लाई करते हुए ये सिडनी कहते हैं कि प्लेटो डिड नॉट सेज फॉर ऑल, कि प्लेटो ने ये जो है सारे पोएट्स के लिए नहीं कहा था, ओनली फॉर बैड पोएट्स। वो सिर्फ गंदे पोएट्स के लिए ये कहते हैं, जिनको कि नॉलेज नहीं होता है उन पोएट्स के लिए ऐसा कहते हैं, बल्कि अच्छे पोएट्स की वो सराहना करते हैं, उनके वर्क्स को अप्रिशिएट करते हैं। और अपने वर्क को कंक्लूड करने से पहले सिडनी ने यहाँ पे एक डाइग्रेशन सेक्शन भी रखा है। इसमें ये बोलते हैं, इन दिस सेक्शन सिडनी सेज दैट इन मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर एंड मॉडर्न पोइट्री देयर आर वेरी फ्यू प्लेज एंड पोयम विच आर ऑफ गुड क्वालिटीज़। तो ये कहते हैं कि जो मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर है इसमें जो है सिर्फ कुछ ही बहुत कम ऐसे प्लेज और पोयम है जो कि अच्छी क्वालिटी के हैं। पोइट्स एंड प्ले राइट्स नीड टू लर्न, और पोइट्स और प्ले राइट्स को खुद से जो है पढ़ने की सीखने की ज़रूरत है। हाउ टू राइट ग्रेसफुली एंड हारमोनिकली, दे नीड टू एजुकेट देमसेल्व्स। और उनको ज़रूरत है ये सीखने की कि कैसे जो है पोइट्री और प्लेस को ग्रेसफुली लिखा जा सकता है और हारमोनिकली लिखा जा सकता है। और उनको ज़रूरत है एजुकेट होने की, उनको अपने आप को एजुकेट करना चाहिए लिखने से पहले। एंड लास्ट है कॉन्क्लूज़न। तो कॉन्क्लूज़न में सिडनी कहते हैं, सिडनी टेल्स हिज ऑडियंस, तो सिडनी अपनी ऑडियंस से कहती है, नॉट टू स्टॉप रीडिंग पोइट्री, पोइट्री को पढ़ना बंद मत करना। एंड वॉन्ट्स द क्रिटिक्स टू टेक सिडनीज आर्ग्यूमेंट सीरियसली, और जो है क्रिटिक्स को वो ये वॉर्न करते हैं कि वो जो है सिडनी के इस आर्ग्यूमेंट वर्क, इस एपोलॉजी फॉर पोइट्री को सीरियसली लें। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में इसको समझाया। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।